Actually, let's start it again from the previous page. First of all, what we need to understand कि जो हमारा टेबल था, it was in not in the normalization obviously. It is something like this. जहां हमें ये पता चला था, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमें बता ये रहा है कि एंटिटीज डू नॉट कंटेन रिपीटेड ग्रुप ऑफ रिपीटेड ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो ये नहीं चलेगा। ये कहता है कि आपके पास यहाँ रिपीटेड ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हम जो है वो अलाउ नहीं कर रहे। तो और वो हमारी आइडेंटिफिकेशन ये थी कि हमारे पास इस टेबल के अंदर ये मतलब अब बेसिकली दोनों अलग अलग हैं लेकिन रिपीटेड ग्रुप हैं। यानी मैथ्स लगा हुआ है तो कॉमा लगा के, हिस्ट्री लगा हुआ है तो कॉमा लगा के, ज्योग्राफी लगा हुआ है। और मैथ्स का हमारा एजम्पशन ये है, जो उसके सामने मिस्टर वी लिखे हुए हैं वो इनके टीचर होंगे, मिस वो हिस्ट्री के होंगे, ज्योग्राफी के मिस्टर खान होंगे। सो वी नीड टू रिमूव इट। वी डोंट वांट टू यूज दिस। सो अब हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो पहला काम कर रहे हैं, रिपीटेड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को उठाया और बिल्कुल अलग कर दिया। प्रॉब्लम क्या हुआ वो इससे इससे एक बहुत बड़ा टेबल बना। ठीक है। और ये जो टेबल बना, ऑब्वियसली जो पुराना टेबल था उसका नाम था स्टूडेंट था, लेकिन अब जो टेबल बना है वो नजर आ रहा है कि उसमें सब्जेक्ट की चीजें ज्यादा हैं, तो वो सब्जेक्ट टेबल बनना चाहिए। और उसमें प्रॉब्लम एक आ रही है, मैथ्स इसमें एक जगह यहाँ लिखा है, एक जगह यहाँ लिखा है, एक जगह यहाँ लिखा है, 3 जगह लिखा है। इसी तरह से ये जो नाम है ये भी रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। और ये जो स्टूडेंट आईडीज हैं ये तो 3 दफा रिपीट हो रही हैं। एक स्टूडेंट 3 सब्जेक्ट ले रहा है, लेट्स सपोज ना। सो उस हिसाब से हमने अलग कर तो दिया है, लेकिन स्टिल हमें पता है कि इसमें कोई प्राइमरी की फिलहाल नहीं बन रही। तो इसका इलाज क्या है हमारे पास, एक चीज हमें ये डिस्कशन में लानी है। अच्छा, अब वो कहते हैं द स्कूल डेटाबेस कैन नाउ बी रिप्रेजेंटेड इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एज फॉलोज द स्टूडेंट टेबल is somewhat whatever the remaining items are, but whatever we have extracted from it, हमने स्टूडेंट आईडी एज ए फॉरेन की उठाई है। अब फॉरेन की और प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट हमारे पास पहले से है। ठीक है। और वो रिपीट हो सकती है, नो इशू। सब्जेक्ट नेम और सब्जेक्ट टीचर हमने ले लिया है जो रिपीट भी हो रहे हैं। नाउ हियर कम्स द आइडिया ऑफ कंपोजिट की। इसको कंपोजिट प्राइमरी की भी बोलते हैं, इसको ये मल्टीपल नाम्स हैं, नाम है, अलग अलग नाम है इसके। सो पहला पहला जो चीज हमें करनी है, द प्राइमरी की फॉर द स्टूडेंट सब्जेक्ट जो हमने नया टेबल बनाया is composite key formed from two attributes, student ID and the subject name. The attribute student ID is also foreign key that links to the student table. तो वो तो हमें पता है कि फॉरेन की बना हुआ है, लेकिन इन दोनों को कंपोजिट बनाए तो एक यूनिक डेटा बनेगा। इन दोनों को कंपोजिट बनाए यानी इन दो चीजों को जिनको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, इनको अगर एक जैसा मिला दें, यानी मैं लिखूं S1276 और उसके साथ मिला के मैथ्स लिखूं, तो नीचे कहीं नहीं है ऐसी चीज। S1277 है एक स्टेज के ऊपर हमारे पास, इस स्टेज के ऊपर हमारे पास है, लेकिन जाहिर सी बात है ये S1277 जो है वो इट्स अ डिफरेंट थिंग विद द मैथ। तो ये यूनिक हो गया। इन दोनों को मिला के हमने कंपोजिट की बना दी है। इस तरह S1299 मैथ्स के साथ है बॉटम में एक दफा फिर हमारे पास, बट स्टिल वो जो है वो हमारे लिए ट्रबल नहीं है, इसलिए कि दैट्स वंडरफुल, वो अलग है। अच्छा, अब सवाल ये भी हो सकता है कि क्या मैं यही काम S1276 विद सब्जेक्ट टीचर भी बना सकता हूँ? हाँ, बन सकता था, बट क्योंकि ये
सब्जेक्ट टेबल बनाया है हमने, स्टूडेंट के सब्जेक्ट ऑप्शन है, तो हमने इसके साथ ही इसको लगाया हुआ है, ज्यादा अच्छा ये है। एक पॉसिबिलिटी और है, और वो है जिसकी वजह से हम डिनाई करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि सब्जेक्ट टीचर को हम एसोसिएट करें स्टूडेंट आईडी के साथ इन अ कंपोजिट की। एंड द रीजन इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई टीचर मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाता हो, तो हो सकता है कि मैथ्स वाला फिजिक्स भी पढ़ा रहा हो, ठीक है। तो वही स्टूडेंट जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों ले रहा है, लेकिन यहाँ हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बातें हो रही हैं और साइंस और ज्योग्राफी की बातें हो रही हैं, लेकिन अगर मैथ्स फिजिक्स होता लेट सपोज, और दोनों टीचर सेम होते यहाँ पे और यहाँ पे, सो वी हैड अ लिटिल इशू। स्टूडेंट 1276 अगेन सेम नेम and S216 for the second subject again different same name। तो सर इस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको बेहतर रखें। जी बोलें। ठीक है, नहीं कि सर, लेकिन वो इस तरह हो नहीं सकता कि एक टीचर तो एक ही सब्जेक्ट नहीं लेता। अब अगर मैं अपने बारे में बात करूं, ठीक है, सो मैं एक सब्जेक्ट है आईटी और एक है कंप्यूटर साइंस, दोनों पढ़ाता हूँ, ठीक है। ठीक है ना। तो उस वक्त अगर एक ही स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट्स ले रहा है तो फिर फंस जाए। अब मिसाल ये तो अपने अपनी मिसाल एक ऐसे ही ले ली है मैंने, ऑल्दो मैं नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं कहूँगी यार मैं बड़ा इस्लामी इस्लामी टाइप का हूँ, मैं इस्लामियत भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। या मैं मेरी उर्दू बड़ी अच्छी है, मैं उर्दू भी पढ़ा लेता हूँ। कंप्यूटर साइंस तो अलग जगह है, वो तो मैं पढ़ाता ही हूँ, लेकिन कंप्यूटर साइंस भी पढ़ा लेता हूँ। तो मुझे एक सब्जेक्ट ऑफर कर दिया कि चलो पढ़ाओ, उर्दू भी पढ़ाओ, तो उधर जाके हम फंस जाएंगे, ठीक है। तो हम बेहतर है कि हम ऐसा डिसीजन लें जिससे हम फंसे ना, एंड दैट इज स्टूडेंट आईडी मर्ज विद सब्जेक्ट नेम, ठीक है, विल बेनिफिट अस अ लिटिल बिट। अच्छा, ये तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कुछ बात हो गई। अब आते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ। अब देखें, जो स्टोरी अभी तक हमारे पास बनी हुई है उस चीज को जरा आप देखना शुरू करें। सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहता है देयर आर टू टेबल्स इन स्टूडेंट सब्जेक्ट टेबल। द प्राइमरी की इज अ कंपोजिट की, कंपाउंड भी बोलते हैं, कंपोजिट भी बोलते हैं, एंड द सब्जेक्ट टीचर इज ओनली डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट नेम। तो बस सही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सब्जेक्ट टीचर डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? सब्जेक्ट नेम के ऊपर, पार्ट ऑफ द प्राइमरी की। अब क्योंकि वो प्राइमरी की का पार्ट बन गया, हमने कंपोजिट के साथ स्टूडेंट आईडी के साथ उसको बना दिया था, सो दिस इज अ पार्शियल डिपेंडेंसी नाउ। अब इस बात को समझिए कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या थी। ये एक हाफ पार्ट के ऊपर, यानी प्राइमरी की के हाफ पार्ट के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी बन रही है। किसकी? सब्जेक्ट टीचर की। यानी कि सर ये फॉरेन भी है और कंपोजिट भी है। हाँ देखो, फॉरेन तो स्टूडेंट आईडी था ना, ठीक है, फॉरेन की तो स्टूडेंट आईडी बन रहा था, ठीक है। और जब हमने इसको मैथ्स के साथ मिला दिया 1276 को, S1276 को मैथ्स उसके साथ बराबर में लिखवा दिया, तो ये कंपोजिट भी प्राइमरी की बन गया, कंपोजिट प्राइमरी की बन गया। अब सर ये इन्होंने जो तो नहीं इस दिखाया। नहीं, अभी ने नहीं दिखाया, हमने पीछे देखा था ना, ये पीछे यही हुआ हुआ था ना। अब हम उसको सर फर्दर लेकिन ये तो फिल्टर अलग करें। अलग है। नहीं, हम फर्दर फिल्टर, अच्छा, ओके ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट कि स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट नेम एक साथ मिला के लिखे हुए नहीं है, यू आर टॉकिंग अबाउट जी। दिस ना। हाँ, तो जी, ये वो होता नहीं कंपोजिट है की ही ये। होती नहीं, हम कंपोजिट की बनाते कैसे हैं? हम कंपोजिट की ऐसे बनाते हैं, इफ प्रॉबली, सॉरी, यानी कि सर ओके, हर फॉरेन की एक कंपोजिट की भी होती है और वाइस वर्सा। नहीं, जरूरी नहीं है। अच्छा देखो, जल्दी से इसको मैं आपके लिए बस ट्राई करता हूँ कि अगर ये बन जाए। डेटा वेटा हम कोई भी नहीं डाल पाएंगे, बट लेट्स ट्राई इट। मैं डिजाइन व्यू में आया, इसका नाम हमने रख लिया यही वाला। इसका नाम क्या रखा था इन्होंने? स्टूडेंट सब्जेक्ट, तो मैं यही नाम रख लेता हूँ।
STUDENT सब्जेक्ट, ये बन गया भाई। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें थी? स्टूडेंट आईडी। तो मैंने कहा ठीक है स्टूडेंट, फिर प्राइमरी की का साइन आ रहा है फिलहाल, ये साइन में रिमूव कर दी। ऑटो नंबर नहीं, वी हैव अवर ओन शॉर्ट टेक्स्ट, क्योंकि एस लिखा हुआ है साथ में। फिर सब्जेक्ट नेम है, इन्होंने स्पेस दिया है, मैं स्पेस नहीं दे रहा हूँ, शॉर्ट टेक्स्ट इसको भी ले लेते हैं। द थर्ड वन इज सब्जेक्ट टीचर। अभी हमने बना तो लिया इस पूरे को, लेकिन ऑब्वियसली जब सेकंड फॉर्म में जैसे जाएंगे हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ। S1276, ठीक है, डबल क्लिक किया, टेबल उसी का क्रिएट कर देते हैं, वन का कर दो, S127 and 6। इसके साथ सब्जेक्ट नेम मैथ्स लिखा हुआ था। हम कहते हैं इनके मिस्टर YEEN। अच्छा, इसको एक्सेप्ट कराया हमने, डेटा को डिजाइन व्यू में वापस जा रहा हूं। इसको सेलेक्ट किया, ऊपर वाले को नीचे वाले को एक साथ। नाउ लेट मी क्रिएट द प्राइमरी की। दोनों के ऊपर प्राइमरी की का साइन आ रहा है। नाउ दिस इज कंपोजिट प्राइमरी की। इससे क्या फर्क पड़ा यहाँ पे? वापस सेव करते हैं, अंदर जाते हैं, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, देख लो, ठीक है। अच्छा, अब मैं S127 से अच्छा सर, लिख, बचा के दोबारा लिखता हूँ। और देखिए। देखो मैंने टैब किया, उसने टैब करके मुझे आगे भी आने दिया और मुझे हिस्ट्री भी लिखने देगा। और पता नहीं क्या नाम है, मिस W, टैब करके मुझे आगे आने दिया। अदरवाइज ये क्या करता है, अगर प्राइमरी की डुप्लीकेट होती है, तुम्हें याद होगा, प्राइमरी की डुप्लीकेट होती है, चाहे एक एरिया की हो चाहे किसी वो भी एरिया बनाना ही की नहीं हो, था। वो तो आगे जाने ही नहीं देते, है ना। तो इसको जाने दे रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये दोनों मिल के प्राइमरी की बन रहे हैं। अगर मैं ऐसा कर दूं गलती से, मिसाल के तौर पर S127 लिखा है, अब मैं मैथ लिखता हूँ MATH, और मिस्टर KHAN। अब इसको नाराजगी हो गई, कह रहे ये क्या हुआ भाई, आपने ऐसा कैसे कर दिया, क्योंकि वो प्राइमरी की बना हुआ है और वो प्राइमरी की जो है वो डुप्लीकेट नहीं कर सकते। सो उसे दोनों को अलग अलग रख के भी प्राइमरी की बना है, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ठीक है। अब ये इसने डेटा को लिखने नहीं दिया, मुझे स्केप करना पड़ा और वो स्केप करने से उसने पूरा डेटा उड़ा लिया। सो दिस इज द मेन रीजन। नाउ सेकंड 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 नॉर्मल फॉर्म पे चल रहे हैं। हम थोड़ा सा इसको सेशन को करेंगे पूरा, ताकि हमारी बात कंप्लीट हो जाए। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दिस सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में उसने कहा कि देखो, ये पार्शियल डिपेंडेंसी किसके ऊपर डिपेंडेंट था? टीचर सब्जेक्ट नेम के ऊपर डिपेंडेंट। तो वो कहता है इसको हटाओ यहाँ से, इसकी ये डिपेंडेंसी यहाँ से रिमूव करो। तो आप क्या करेंगे? अब हम इसके मतलब है कि एक टेबल और ऐड करने वाले हैं जिसका नाम है सब्जेक्ट नेम एंड द सब्जेक्ट टीचर। नाउ द सब्जेक्ट नेम हिस्ट्री, मैथ, ज्योग्राफी एंड सो ऑन। अभी आप सोच रहे होंगे बहुत सारी बातें, लेकिन जरा हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि हम इसको डिकम्पोज कर करके चल रहे हैं, बिल्कुल सही कहा था वो। सो डिकम्पोजिशन एक और ये बनी कि मैथ्स मिस्टर वी हमने उठा लिया, ऑल दो यहाँ पे मैथ्स 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 3 दफा लिखा हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली वो दोनों मिलके प्राइमरी की का पार्ट है। तो मैंने जो अभी जो नया सब टेबल बनाया है यहाँ पे, यहाँ पे जो नया टेबल बनाया है, इसमें से ये वाली चीज हम रिमूव करेंगे, ठीक है। ये बनना नहीं चाहिए था, असल में नॉर्मलाइज जब हो जाता तब बनाना चाहिए था। हमने जल्दबाजी में टेबल बना दिए, तो वी नीड टू रिमूव दिस पर्टिकुलर एलिमेंट फ्रॉम इट। अच्छा, नेक्स्ट। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, मैथ और वी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी एंड साइंस, एवरीथिंग इज देयर।
नाउ फिर से देखें, द स्कूल डेटाबेस कैन नाउ बी रिप्रेजेंटेड इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म एज फॉलोज। तीन चीजें इसके अंदर अब आ गई। टेबल स्टूडेंट, वो सारा डेटा जो शुरू में हमारे पास था सेम है, स्टूडेंट आईडी and the subject name student ID is over here as a foreign key as well as the composite primary key. And this now the new table which is the subject table, जिसको हमने कहा सब्जेक्ट नेम और सब्जेक्ट टीचर से एसोसिएट हो गया। सो ऑब्वियसली इसके अंदर सब्जेक्ट नेम्स जो हैं वो फिलहाल प्राइमरी की बन सकते हैं, बट हम इस पर अभी बात नहीं कर रहे कि बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे आए और यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। अब जरा इसको समझिएगा। ठीक है, तो देयर आर नाउ थ्री टेबल्स इन द स्टूडेंट टेबल। द एट्रीब्यूट लोकेशन इन द टीचर नेम डिपेंडेंट अपॉन द एट्रीब्यूट क्लास आईडी। सो अगर हम ऊपर वाले को देखेंगे तो ये बातें समझ में आना शुरू होंगी। लोकेशन इन टीचर नेम डिपेंडेंट अपॉन द क्लास आईडी। क्लास कहाँ है उसकी लोकेशन और उसका क्लास टीचर पता करना है। तो क्लास आईडी से हमें ये डिपेंडेंसी पता चल रही है कि ये लोग डिपेंडेंट हैं इसके, इनको रिमूव करना चाहिए यहाँ से। एंड एट्रीब्यूट लाइसेंस नंबर यानी कि टीचर का लाइसेंस नंबर, एड्रेस एंड टीचर डेट ऑफ बर्थ डिपेंडेंट ऑन द टीचर नेम। तो टीचर का लाइसेंस नंबर, उसके नाम, उसका एड्रेस, उसका डेट ऑफ बर्थ, ये एक ग्रुप है, एक 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 जैसी चीजें हैं, इनको बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। सो वो जो सबसे पहले बड़ा वाला टेबल स्टूडेंट टेबल चल रहा है, इसके अंदर काफी कार्रवाई होने वाली है अभी। अच्छा, और ऑब्वियसली जैसे जैसे हम इनको निकालते जाएंगे तो ये अलग अलग टेबल्स बनते चले जाएंगे। एक और बात वो कह रहे हैं, दीज आर नॉन की डिपेंडेंसी दैट नीड टू बी रिमूव टू इंश्योर दैट द डेटाबेस इन 3NF नॉर्मल फॉर्म में आ जाए। अब इस स्टेज को अगर देखते हुए चलें तो वो कहते हैं कि वो इट इज ऑल्सो वर्थ इंस्पेक्टिंग द डेटाबेस and its content to consider any other problem that could arise such as following। अब ये तो हम तोड़ तो देंगे लेकिन इनके साथ हमें कुछ और भी मसला हो सकता है। वो क्या? टीचर नेम might not be unique, therefore it is better to use the license number as a primary key। good enough, no doubt, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, टीचर कैन बी बोथ क्लास टीचर एंड द सब्जेक्ट टीचर, दिस नीड्स टू बी कंबाइंड इन वन टेबल। सो इसके हिसाब से इन दो बातों को जो अभी हमने आइडेंटिफाई की, एक तो ऊपर वाली तो थी ही, नीचे दो और आइडेंटिफाई कर ली। तो स्टूडेंट आईडी विद द फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम एंड द डेट ऑफ बर्थ एंड क्लास आईडी इज देयर। अब ये वाली क्लास आईडी जो है ना, ये कोई क्लास का टेबल बनना चाहिए और वो क्लास का टेबल हमारे पास उस जगह पे बना हुआ, ये रहा क्लास आईडी। सो यहाँ जो क्लास आईडी का जो कुछ भी ऑप्शन अभी आपको नजर आ रहा है, ये डिपेंड कर रहा है, यानी कि यहाँ प्राइमरी की में डेटा है इस जगह पे और इस जगह पे एज ए फॉरेन की उस डेटा है। सो लेट मी रिमूव दिस वन। अच्छा, नेक्स्ट लाइसेंस नंबर हमने पिकअप किया बिकॉज लाइसेंस नंबर इज ए यूनिक एंड द टीचर नेम, एड्रेस एंड द टीचर डेट ऑफ बर्थ और लाइक डिस्प्लेड, इनको अलग कर दिया। टीचर वाली चीजों को और स्टूडेंट वालों को और क्लास चीजों को अलग अलग कर दिया। दिस वाज प्रीवियसली वी हैव डन इट, जिसको कंपोजिट बनाया था हमने। देयर इज नो इशू ओवर हियर। द सब्जेक्ट नेम एंड द लाइसेंस नंबर, ये हमने अब टीचर नेम, क्योंकि टीचर नेम डुप्लीकेट हो सकता है, तो हमने अभी जब आइडेंटिफिकेशन की हमने कहा यार इधर लाइसेंस नंबर लगा दो, क्योंकि आप जरा से एक बात करेंगे, जो बात हुई थी, जो उन्होंने ऊपर भी कही है और हमारी भी दो चार बातें पहले हो चुकी हैं, कि हो सकता है कि ये जो टीचर है, एक टीचर वो दो सब्जेक्ट भी पढ़ा सकता है। एनीवे, नाउ द कंक्लूजन इज improved school database now can be represented in third normal form as this। so student name है हमारे पास, जिसके अंदर सॉरी स्टूडेंट है, जिसके अंदर स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम एंड डेट ऑफ बर्थ है। उसकी क्लास है, क्लास के अंदर क्या क्या है? क्लास आईडी, लोकेशन एंड द लाइसेंस नंबर।
टीचर खुद से, जिसमें उसका लाइसेंस नंबर है। अब ये बात समझ में आने चाहिए हमें कि यहाँ ये प्राइमरी की है और इस जगह ये एज ए फॉरेन की यूज होगा। टीचर नेम, एड्रेस इन द एड्रेस एंड द डेट ऑफ बर्थ ऑफ फॉर द टीचर। स्टूडेंट सब्जेक्ट ये शुरू में हमने बनाया था और इसको हमने कंपोजिट प्राइमरी की बनाया था बिकॉज वी डोंट हैव। अच्छा, कंपोजिट प्राइमरी की भी बनता है उस वक्त है जब हमारे पास कोई और प्राइमरी की जैसी कोई चीज नहीं बन रही हो, वो बहुत जबरदस्ती नहीं है, ठीक है, कि आपने कंपोजिट ही बनानी है। अगर नहीं बन रही होती तो बनाते हैं दो चीजों को मिला के। एंड देयर इज अ सब्जेक्ट नेम एंड द लाइसेंस नंबर एसोसिएटेड विद दिस एंटायर थिंग। सो अगर हम इसको देखें तो इसकी बेस पे हम आगे काम कर सकते हैं और ये डेटाबेस नाउ इट इज नॉर्मलाइज, जिसको आप यूज कर सकते हैं। नीचे एक एक्टिविटी दी हुई है और उसमें भी आप देखिएगा कि कुछ रिपीटेड ग्रुप ऑफ डेटा लाइक 3117 ये इस एम्प्लॉय नंबर 7001 के साथ ये डबल हो रहा है। ऊपर से कॉन्टैक्ट नेम जो है वो भी डबल ट्रिपल हो रहे हैं। सो लेट्स ट्राई दिस वन एज योर होमवर्क असाइनमेंट। इसको करना है। ऊपर से जाहिर सी बात है इससे आप थोड़ा सा हेल्प लेंगे। ये बहुत अच्छी हमारे पास एक पूरा जो है ना सिनेरियो है जिसको अगर आप एक से दो दफा रिपीट करेंगे तो यू विल हैव कंप्लीट आइडिया अबाउट इट। अच्छा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तो मैं आपको अलग से चीजें प्रोवाइड करूंगा ही, लेकिन इसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड, सेकंड नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड, थर्ड नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड। सो उनको हम देख सकते हैं, राइट। कोई चीज ऐसी जो कि आपको बॉदर कर रही है, नहीं सर, समझ आया। ठीक है ना। सो अब अगर मैं दोबारा से पढ़ना शुरू करूं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन को, यहां से यहां तक की जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एंटिटीज और इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड एनी नॉन की एट्रीब्यूट्स डिपेंडेंट अपॉन द प्राइमरी की, चाहे वो पार्शियल हो। देयर आर नो पार्शियल डिपेंडेंसीज, तो पार्शियल डिपेंडेंसीज बिल्कुल नहीं रखनी है आपने, उनको हटा देना है। सो ये तो हमने कर ही लिया। उसके बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमने कहा था कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म से पास होना चाहिए हमें। एंड ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स are independent, the table contains no non-key dependencies। ये जो अगर आप सिर्फ डेफिनेशन के हिसाब से भी बात करें तो ये डेफिनेशन टाइप की जो चीज है इसको भी आपको मेमोराइज करना चाहिए ताकि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो थ्योरी पार्ट है उसका उसको डिस्कस कर सकें। ऑल दो प्रैक्टिकल पार्ट में इतनी ज्यादा डिटेल नहीं आती जितनी हमने पढ़ ली है, लेकिन फिर भी हमें तो प्रैक्टिस तो करनी है ताकि हम किसी भी, वो कहता है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म मैंने कर दिया, ठीक है, बाज़ वक़्त पूरे टेबल उठा के दे देगा ऐसे ही जैसा ये वाला टेबल है और कहेगा कि देखें इसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, या सेकंड मैंने किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। तो हमें फर्स्ट और सेकंड का अच्छी प्रैक्टिस होएगी तभी हम बता सकेंगे कि फर्स्ट और सेकंड हुआ हुआ और थर्ड तुमने करना रह गया है, इस चीज को हटाओ, इसको ऐसे करो, तो वो हम अपने सजेशंस देंगे। मल्टीपल पास पेपर्स हैं इससे रिलेटेड, सिर्फ नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड, हमें उनको फोकस करके उन पे काम करना चाहिए, राइट। ठीक है, बस फिर यहीं तक रख रहे हैं अभी हम, राइट। ठीक सर, ठीक सर। चलें, ओके दिन, तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।